नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी के बिल्कुल बीचों बीच से, मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के उससे लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो आपका चैप्टर है वो इससे कवर अप हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिविजन आपका हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स आर मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। ये सब क्या है? तो ये सब फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इन कंपोनेंट्स को कहा क्या जाता है? तो इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में कहा गया व्हाट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो देखिए, जो फूड लेते हैं, मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और फिर वो फूड क्या होता है कि उसको यूटिलाइज़ किया जाता है बॉडी के द्वारा। तो इसको कहते क्या है? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है। तो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी गई है ये किसकी है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड अपने आप से बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस से। सिंपल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो इन सब से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड अपना बनाता है तो उसको कौन सा न्यूट्रिशन कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन मेनली फॉलो करता है? तो जो प्लांट्स होते हैं, याद रखिएगा, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रोसेस से वो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 में कहा गया एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। तो देखिए, जो एनिमल्स होते हैं और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते, वो प्लांट से फूड लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ याद रखिएगा, हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। वो फूड कहाँ से लेते हैं? तो जो प्लांट फूड प्रिपेयर करता है उससे वो लोग फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो देखिए, प्लांट की फूड फैक्ट्रीज क्या होती हैं? तो प्लांट की जो फूड फैक्ट्रीज हैं, मतलब प्लांट्स में जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है? तो ये बनता है लीव्स में, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल में ही क्या, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है क्लोरोफिल के पास में, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? वो लीव्स में होती है। और लीव्स क्या करता है? प्लांट्स में फूड को प्रिपेयर करने में मदद करता है प्लांट्स को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6th क्वेश्चन कह रहा है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर डैश बाय द रूट्स एंड डैश टू द लीव्स। तो देखिए, वाटर और मिनरल जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो रूट्स में क्या होते हैं? तो एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स में। याद रखिएगा, रूट्स क्या करता है? इन मिनरल्स को, मतलब जो वाटर हो गए, जो मिनरल्स हो गए, इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट्स करता है। और कहाँ तक ये पहुँचते हैं? तो लीव्स तक पहुँचते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेड टू दी लीव्स। तो एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी लीव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th पे आएंगे। 7th क्वेश्चन में कहा गया द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड। तो देखिए, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आंसर सेल हो जाएगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे जो टाइनी यूनिट होती है, उसको कहा जाता है सेल। और कई सारे सेल जब कंबाइन करते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको कहा जाता है टिश्यू। ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पर कोई काम नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग में। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करता है? तो प्लांट्स ऑब्टेन करता है लीव्स के थ्रू। और लीव्स में क्या है? लीव्स में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अब यही क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पोर्स होते हैं, ठीक है, ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, और इन पोर्स को क्या कहा जाता है? इन छोटे छोटे से छेदों को, पोर्स को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है स्टोमेटा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9th पे आएंगे। 9th क्वेश्चन में कहा गया है द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द डैश। तो देखिए, सेल के जस्ट बाहर अगर आप देखेंगे, ठीक है, सेल के बाहर एक बहुत पतली सी बाउंड्री होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और वो किसकी होती है? तो दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। सेल वॉल इसमें सही नहीं होगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि यहाँ पर थिन आउटर बाउंड्री की बात करी गई है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये सेमी परमिएबल भी होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है थोड़े बहुत इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं और वो क्या करते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कुछ ही चीज़ों को वो सेल के अंदर और कुछ ही चीज़ों को सेल के बाहर जाने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो देखिए ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं उनके सेंटर पे बिल्कुल बीचों, जैसे मान लीजिए सेल है तो सेल के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी याद रखिए अगर रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। और अगर आपसे पूछा जाए सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो रॉबर्ट हुक ने करी है। किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने करी है। ठीक है, दोनों बातें आप लोग को फिलहाल याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th को देखेंगे। 11th क्वेश्चन में कहा गया है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड। तो देखिए अगर आप देखें तो ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज़ दी करेक्ट आंसर। प्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, तो जो ये सेल के अंदर जो लिक्विड होता है और जो न्यूक्लियस के बाहर लिक्विड होता है जिससे न्यूक्लियस सराउंडेड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द लीव्स। तो देखिए होता क्या है कि जो वाटर और मिनरल्स होता है, ठीक है, वो ट्री के लीव्स तक, ठीक है, जैसे मान लिया बात करी जाए तो यहाँ पर स्टेम है, ठीक है, लीव्स हैं, यहाँ पर फ्रूट भी होगा। ठीक है, तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, फिर ये ऊपर पहुँचता है। ठीक है, वेसल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम नाम के वेसल्स होते हैं। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, रूट से ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ तक, लीव्स तक, और भी मतलब रूट से लीव्स तक, ब्रांचेस तक ट्रांसफ़र करता है वाटर को। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस पाथ और प्रोसेस टू द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। और इनको क्या कहा जाता है, इनको वेसल्स कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस पाथ क्रिएट करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, लीफ तक पहुँचते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। तो देखिए लीव्स जो होते हैं, लीव्स के पास में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात यहाँ पर गलत हो गई, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, तो क्लोरोफिल कहा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाता क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, क्लोरोफिल किस कलर का पिगमेंट है, तो यहाँ पर आंसर आया था ग्रीन कलर का। क्वेश्चन ये बनाया था, थोड़ा सा चेंज हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब देखिए सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी है, अगर देखा जाए तो लाइट एनर्जी है मेनली। इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा लीव्स में प्रेजेंट होता है। और यही क्या करता है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, मतलब लाइट एनर्जी जो आ रही है उसको कैप्चर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए जो फूड का प्रिपरेशन है या जो फूड का सिंथेसिस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट क्या करता है, अपने फूड को प्रिपेयर करता है। और किसकी प्रेजेंस में प्रिपेयर करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, पहले समझ लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, तो ग्लूकोज बनता है, याद रखिएगा ये ग्लूकोज बनेगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑक्सीजन तो मतलब प्रोडक्ट है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए, तो क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है, और साथ ही साथ वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, तो रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। अच्छा एक बात आप ये समझिएगा, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मतलब जो अल्टीमेट सोर्स मतलब ये कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जो मेनली एनर्जी जो मिल रही है, अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सन से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला दिया गया बिसाइड्स लीव फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जो लीव्स होती हैं उसमें तो फोटोसिंथेसिस होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा कई और भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे ग्रीन स्टेम्स होती हैं, ग्रीन ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। बी ऑप्शन में कहा गया द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइंस लाइक लीव। तो देखिए, अगर आप डेजर्ट के प्लांट्स को देखेंगे तो उनके में जो लीव्स होती हैं, स्केल्स होते हैं उसमें, या स्पाइन होती है, बहुत नुकीली लीव्स होती हैं। और वो क्यों होती हैं कि जो वाटर लॉस हो वो कम से कम हो सके, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है पानी बहुत कम होता है, तो वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पेड़ मर जाएगा। तो इसीलिए जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्केल या स्पाइन के रूप में होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है डेजर्ट प्लांट हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, डेजर्ट प्लांट में अगर आप देखेंगे तो लीव्स तो नहीं होती हैं, मेनली लीव्स बहुत ही, मतलब अगर देखने के लिए लीव्स में से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वाटर की कहीं ना कहीं बहुत ही कमी होती है। तो जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स में, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में कहा गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज। देखिए, यहाँ पर बोला गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो क्लोरोफिल होता है, अब क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, तो क्लोरोफिल लीव्स में होता है, तो आपको पता ही है। और वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, वाटर यूज़ होती है। तो बनता क्या है, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब हमने आपको बताया था ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ मेनली आपसे पूछा गया है सिंथेसाइज, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में पूछा गया। तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो तीन प्रोडक्ट मेनली आप लोग कह सकते हैं क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश इज रिलीज। तो कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर पूछा जाए कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है, तो एब्जॉर्ब होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रिलीज कौन सी होती है, तो रिलीज होती है ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च एक टाइप होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो स्टार्च याद रखिएगा, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। और जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में ही जो फूड होता है वो लीव्स में स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन 22 पे आएंगे। 22 क्वेश्चन कह रहा है यू मे सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन दी पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई तालाब देखे होंगे, तालाब के ऊपर देखिएगा हरे हरे कलर का पूरा एक ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। अब ये जो ग्रीन पैचेस आ गए हैं, ठीक है, तो ये किस वजह से आ गए हैं, तो ये एल्गे होते हैं। क्या होते हैं ये, एल्गे। एल्गे को हिंदी में कहते हैं काई होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कौन बना होता है। तो प्रोटीन्स गलत है, फैट्स गलत है, मिनरल्स भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप देख सकते हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस का मतलब ही हो गया कि इट कंटेन्स नाइट्रोजन, तो कौन सा है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन में याद रखिएगा, प्रोटीन एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है और इसमें क्या होती है, मेनली नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया विच गैस इज प्रेजेंट इन अबंडेंस
इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में आपको बताना है कौन सी गैस, मतलब आपको बताना है सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो गैस प्रेजेंट है एयर में वो कौन सी है। तो वो जो गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 21% अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, और बाकी जो गैसेज वो कितनी है, 1% में बाकी गैसेस प्रेजेंट होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, सभी गैसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, सॉइल हैज़ सर्टेन डैश दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू दी सॉइल। तो देखिए, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है, उसको डायरेक्टली सॉइल क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, उसको डायरेक्टली सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है पहले कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में, या नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और ये किसके थ्रू कन्वर्ट होती है, तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो नाइट्रेट सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। और उस बैक्टीरिया को कहते हैं क्या, अगर पूछा जाए तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है अब देखिए यहाँ पर एक प्लांट की बात करेंगे, आपको प्लांट का नाम बताना है कौन सा है। ठीक है, इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, मतलब इस प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, और जहाँ पे ये चढ़ रहा होता है, जिस पे चढ़ रहा होता है, उसी से क्या कर लेता है, फूड ऑब्टेन कर लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट पे क्लाइंब हो रही होती है उस प्लांट को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, तो कसकटा की है। ठीक है, तो कसकटा प्लांट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये दूसरे से अपना फूड ऑब्टेन करता है। ठीक है, और जिस पे क्लाइंब करता है, ठीक है, जिस पेड़ पे क्लाइंब करेगा वहाँ से क्या करता है, ये उसको होस्ट कहते हैं, और उससे फूड को ऑब्टेन कर लेता है। तो ये पेड़ कौन सा है, कसकटा नाम का ये पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, सिंस कसकटा डिराइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी होस्ट। तो कसकटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट कहाँ से डिराइव करता है, होस्ट से डिराइव करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कसकटा में, याद रखिएगा, और इसीलिए कसकटा क्या कहा जाएगा, एक पैरासाइट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया, पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ। तो देखिए, पिचर प्लांट आप लोग ने इस नाम सुना होगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पिचर तरीके का या जग तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मॉडिफाइड पार्ट किसका है, तो ये मॉडिफाइड पार्ट होता है किसका, लीफ का। ठीक है, तो लीव्स जो होती हैं वो एक जग का रूप ले लेती हैं पिचर प्लांट में, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30th क्वेश्चन कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड इन पिचर प्लांट एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो देखिए, पिचर प्लांट क्या करता है, पिचर प्लांट का सिंपल सा काम करता है कि ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इंसेक्ट को मतलब ये कह सकते हैं कि दबोच लेता है, और उससे होता क्या है कि इंसेक्ट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब मेनली जो नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको ये क्या करता है, उस इंसेक्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ऐसे जो प्लांट होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट पे फीड करते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है, तो बिल्कुल 100% ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में कहा गया है, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। तो देखिए, कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं जो आप देखेंगे, जो नमी वाली मिट्टी पे मेनली रहते हैं। ठीक है, जो वुड होता है, जो आप कभी लकड़ी देखेंगे, उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, मशरूम की तरीके के, तो उनको क्या कहा जाता है, तो वो हैं क्या, मेनली आपसे पूछा गया है। तो ये किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये होते हैं क्या, ये होते हैं एल्गे। ठीक है, ये क्या है, ये एल्गे हैं। देखिए, ये एल्गे नहीं होंगे, ये क्या होते हैं, फंजाई हैं। ठीक है, फंगी होते हैं। ठीक है, मशरूम मोल्ड जैसे होता है उसी तरीके से भी है, इनको क्या कहा जाएगा, फंगाई कहा जाएगा, या फंगी कहा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो देखिए, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है, न्यूट्रिएंट्स वो लोग लेते हैं मरे हुए मैटर से, या जो सड़े गले मैटर जो होते हैं, मरे सड़े गले जो मैटर होते हैं, उससे अगर कोई न्यूट्रिशन लेता है तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो
न्यूट्रिशन तो ऑब्टेन करते हैं, लेकिन कहाँ से? डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? सैप्रोट्रॉफ कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आता है द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द डैश। तो फंगल स्पोर्स जो होते हैं मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप ब्रेड रेड में देखेंगे बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, क्योंकि वो एयर से क्या कर लेते हैं, ब्रेड जितने भी होते हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एयर विल बी द करेक्ट आंसर। 34th में आते हैं, इसमें कहा गया सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस, ठीक है। और सिम्बायोसिस मेनली देखने को कहाँ मिलता है? तो एल्गे और फंगस के बीच में देखने को मिलेगा। तो एल्गे और फंगाई के बीच में देखने को जो रिलेशनशिप मिलता है दैट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या शेयर करेंगे? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 35th में भी देखेंगे आप, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। तो देखिए बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। और प्लांट क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, और रिटर्न में फंगस क्या करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कहीं ये बात कही गई है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है इसमें, तो इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 35th पे आते हैं इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस। तो देखिए लाइकेंस या लिचेंस की बात करी गई है। इसमें अगर आप देखेंगे क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग लिव टुगेदर। तो देखिए लाइकेन में आपसे पूछा गया है लाइकेन में कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ में रहते हैं, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं लाइकेन में। तो लाइकेन में अगर आप देखेंगे तो एल्गे के साथ कौन रहता है? फंगस रहता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे हम लोग एयर पॉल्यूशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इससे लिटमस सोल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है फिलहाल, क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट में कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। तो देखिए फंगस क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको? एल्गे को, ठीक है। शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा किसको? एल्गे को। और एल्गे क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है किसको? फंगस को। तो ये बात जो दी गई बिल्कुल सही है। और इस रिलेशनशिप को ही क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस कहेंगे, ठीक है। सिम्बायोसिस यही रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग होते हैं या दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की मदद करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखिए राइजोबियम एक तरीके का बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म जैसे नाइट्रेट्स है उसमें कन्वर्ट कर देगा, बट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। राइजोबियम याद रखिएगा अपना फूड खुद नहीं बना सकता। तो ये आपसे पूछा गया राइजोबियम एक तरीके का क्या होता है? तो राइजोबियम एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। 39th क्वेश्चन में आते हैं रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन एंड अदर लिग्यूम्स आर प्रोवाइडेड देम विद। तो देखिए जो रूट्स होती हैं जैसे ग्राम का पेड़ हो गया, ठीक है, मटर का पेड़ हो गया, मूंग बीन का पेड़ हो गया और अदर लिग्यूमिनस प्लांट जितने भी होते हैं, उनके जितने भी पेड़ होते हैं तो उनके रूट्स में क्या होती है? तो उनके रूट्स में होती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सा है? तो वीट लेग्यूमिनस नहीं है, राइस भी लेग्यूमिनस नहीं है, लेकिन पल्सेस जो हैं मतलब जितनी भी दालें होती हैं ये सब कैसे प्लांट होते हैं? तो ये सब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला दिया गया ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इनको क्या कहा जाता है? ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, ये बात आप लोग को याद रखनी है, ऑटोट्रॉफ होते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में जो फूड सिंथेसाइज होता है वो स्टोर होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स भी आप कह सकते हैं इसमें। सी पे आते हैं इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट या सन जो लाइट एनर्जी होती है ये एब्जॉर्ब किससे होती है? तो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होती है। क्लोरोफिल क्या करता है? इसको लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कौन सी गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और रिलीज कौन सी गैस करेगा? तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा,
ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज तो ही ना होती है फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्ब होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में कहा गया प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। तो इनको सैप्रोट्रॉफ नहीं कहते, इनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। सैप्रोट्रॉफ तो वो होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एनिमल्स पे फीड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में आप देखेंगे प्रोटीन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ऑक्सीजन होगी और वाटर भी होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसी का लास्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखिए सोलर एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी के जितने भी MCQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, वो पहले से ही प्ले लिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हो और अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग का नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।